नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। एक बार फिर से इन एक्शन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम भारतीय समाज यानी कि समाज शास्त्र की यह विद्या क्वेश्चन है कक्षा 12वीं की, उसके पहले चैप्टर भारतीय समाज खंड का अध्ययन करेंगे। इकाई 1 का भारतीय समाज का परिचय यह चैप्टर का नाम है और इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो हैं वो 21 हैं, उनको आज हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षण बताइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वह है भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन से हैं। तो देखिए, प्राचीनता भी दिया हुआ है, दीर्घजीविता भी दिया है, सहिष्णुता भी दिया हुआ है और उक्त सभी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उक्त सभी, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सभी गुण भारतीय संस्कृति में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार निम्न में से कौन है। तो भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार निम्न में से कौन है। पहला दिया हुआ है संयुक्त परिवार व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उक्त सभी। इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, उक्त सभी, या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन से समकालीन भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। जीवन व्यवहार में परिवर्तन, भौतिकवादी जीवन, बदलता हुआ सामाजिक स्तरीकरण, उपर्युक्त सभी। इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। द नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वसुधैव कुटुंबकम किस देश की अवधारणा है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, भारत। सिंपल सी बात है, ये भारत की अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन धर्म का स्वरूप नहीं है। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, पर धर्म। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 का द नंबर दिया हुआ है पर धर्म, यह जो है यहाँ पर यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं है। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, मातृयज्ञ, नृयज्ञ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मातृयज्ञ, यानी कि मातृयज्ञ यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। परंपरागत सिद्धांत, रंग का सिद्धांत, कर्म तथा धर्म का सिद्धांत, मृत्यु का सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो होगा मृत्यु का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो द नंबर होगा, मृत्यु का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चातुर्वर्णम मया सृष्टा। 4 वर्ण मेरे ही बनाए गए हैं। गुण कर्म विभाग 7 जो गुण और कर्म पर आधारित हैं किस पुस्तक में वर्णित है। श्रीमद् भागवत गीता में, अष्टाध्यायी में, श्री रामचरितमानस में, रामायण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो श्रीमद् भगवत गीता में है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था तभी इसके बारे में बोला था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वर्ण व्यवस्था की शक्ति रूपी प्रकृति के 3 गुण बताइए। वर्ण व्यवस्था में जो शक्ति रूपी प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रज गुण, तम गुण, उपर्युक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का द नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इसमें जो मेन आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जो संसार की रचना हुई है वो गृहस्थ आश्रम से ही मानी जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ब नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। राष्ट्रवाद का जन्म संप्रदायवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद, प्रजातिवाद। तो इसका जो आंसर होगा वो ब नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपनिवेशवाद। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, समाज क्या है। मूर्तिकाई है,
अमूर्त इकाई है, आ और बा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समाज एक जो है वो मूर्त इकाई और अमूर्त इकाई दोनों में गिनती होती है इसकी, इसलिए इसका 12वें का स नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखता है। जैसे संप्रदायवाद गलत, क्षेत्रवाद गलत, राष्ट्रवाद और जातिवाद। इसमें जो राष्ट्रवाद आपका दिया है ये राष्ट्रीयता को प्रेरित करता है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा हुआ है सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन भाषाओं में हुई है। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन ग्रीक भाषा में, ग्रीक फ्रेंच में, जर्मन फ्रेंच में, जर्मन लैटिन में। तो इसका जो होगा वो लैटिन ग्रीक भाषा में जो ये है यही इसका करेक्ट आंसर होगा आ नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया। तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया, आर ब्राउन ने दिया, दुर्खीम ने दिया, MC राय ने दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दुर्खीम महोदय को ही धर्म का सामाजिक सिद्धांत देने वाला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन, यहाँ पर कौन है, कौन एक समुदाय नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, जनजाति, भीड़। यहाँ पर देखिए जो भीड़ है ये एक तरह का समुदाय नहीं है, क्योंकि भीड़ जो है वो अलग अलग तरह जाति धर्म के लोगों से प्रेरित होता है, यानी बना होता है, इसलिए इसको हम समुदाय नहीं मान सकते हैं। समुदाय वह होता है जिसमें एक ही जाति के लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर निम्न में से किसकी कृति है। देखिए लेस्ली व्हाइट की है, चार्ल्स डार्विन की है, क्रोबर की है या टाइलर की है। तो इसका जो आंसर होगा वो लेस्ली व्हाइट होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का आ नंबर होगा। द डिसेंट ऑफ मैन, इस बुक की रचनाकार कौन है। राल्फ लिंटन, टाइलर, ओलिवर एडवर्ड डार्विन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द नंबर आपका डार्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा ऐसी ही आम क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है। यह विचार निम्नलिखित में किसका है। हावेल का है, टाइलर का है, मॉर्गन का है, जोन्स का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टाइलर महोदय का, ये है उन्हीं की दी हुई संस्कृति की परिभाषा है। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना जो कि MC दुबे ने किया है। किसने किया है, MC दुबे। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 20 नंबर का। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के रचनाकार कौन है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के रचनाकार हर्बर्ट स्पेंसर है, ऑगबर्न है, मैकाइवर पेज है, दुर्खीम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा हर्बर्ट स्पेंसर इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बच्चों इसका जो अतिलघु प्रश्न है इसी चैप्टर का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। नमस्कार।